साल 2022 का अंतिम सूर्यग्रहण आज भारत में शाम को 4:29 पर शुरू होगा और शाम को 5:42 पर खत्म होगा सूर्यग्रहण। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में खतरनाक स्तर पर पहुंचा है प्रदूषण। दिल्ली में कल शाम कई जगहों पर 300 से ज्यादा रहा AQI। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हुई तेज। निकायों में वार्ड आरक्षण का फॉर्मूला तय। महिला सीट पहले से होगी आरक्षण। साल 2022 का अंतिम सूर्यग्रहण आज भारत में शाम को 4:29 पर शुरू होगा और शाम 5:42 पर रहेगा सूर्यग्रहण। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने इंतजामिया कमेटी को लिखा है पत्र। ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपने की अपील। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB के जवानों ने बच्चों के बीच में मनाई दिवाली। सीमावर्ती इलाकों के बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगातार 14वें साल वनटांगियों के साथ मनाई है दिवाली। करीब 80 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की दी सौगात। 62 ग्राम पंचायतों के कॉमन सर्विस सेंटर का शिलान्यास किया। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी का दिखाया अनोखा अंदाज। मासूम बच्चों को सीएम योगी ने गोद में लेकर किया है दुलार। सीएम योगी ने बच्चों को दिए तोहफे। वनटांगिया समाज के बीच में सीएम योगी ने किया भोजन। सीएम के साथ मत्स्य मंत्री संजय निषाद साथ में मौजूद रहे। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में किए हैं दर्शन और दिवाली पर लिया भगवान का आशीर्वाद। स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में मौजूद रहे। दिवाली मनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे करगिल। पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ मना रहे दिवाली। करगिल पर नजर आए। पीएम मोदी ने करगिल में सेना के कैंप का किया है निरीक्षण। पीएम मोदी ने जवानों की पेंटिंग को भी करीब से देखा। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने जवानों का मुंह मीठा कराया है। पीएम मोदी ने जवानों को खिलाई मिठाइयां। पीएम मोदी को अपने बीच में देखकर सेना का जोश हाई रहा। जवानों ने लगाए देशभक्ति के नारे। देशभक्ति गीतों के बीच में पीएम मोदी की दिवाली। दिवाली पर पीएम मोदी ने जवानों को खिलाई मिठाई। करगिल से पीएम मोदी की पाकिस्तान और चीन को ललकार। हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसी की भाषा में मिलेगा जवाब। सेना के पराक्रम का बुलंद गवाह कारगिल। पीएम मोदी ने कहा कि सेना के जवान ही मेरा परिवार। कारगिल में आतंक का फन कुचल गया। दिवाली का मतलब आतंक का अंत। पीएम ने कहा कि सीमा पर दिवाली मनाना सौभाग्य है। 23 साल पुरानी याद ताजा हुई। पीएम ने जवानों का जोश बढ़ाते हुए कहा कि शौर्य की गाथा हमारी परंपरा। जवान देश के सुरक्षा कवच। देश सेवा में मन और तन समर्पित। लगातार 8 सालों से सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं पीएम मोदी। हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाने वाले पहले पीएम मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी है दिवाली की शुभकामनाएं। ट्वीट करके लिखा कि प्रकाश पर्व सभी के जीवन में खुशियां लाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर पहुंचकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की तर्ज पर प्रदेश के दूसरे मंदिरों के विकास कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर कार्य कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। दोपहर को 12:01 पर बंद हो जाएंगे कपाट। उत्सव डोली 27 अक्टूबर को मुखी पीठ पहुंचेगी। 6 महीने तक मां यहीं देंगी श्रद्धालुओं को दर्शन। पुंछ में LOC पर सेना के जवानों की दिवाली। आखिरी पोस्ट पीर पंचाल में जवानों ने मनाई दिवाली। जम्मू के RSपुरा सेक्टर में BSF के जवानों की दिवाली। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने मनाई है दिवाली।
साल भर अंधेरे में रहने वाले बंकरों पर जले हैं दीप। 10,000 फीट की ऊंचाई पर लगे भारत माता की जय के नारे। दिवाली पर एक यूनिट गिफ्ट का ऑर्डर आया। ऑर्डर में केक से बनी श्री राम की मूर्ति ऑर्डर की गई और सेफ प्रिंस ने शुगर पेस्ट केक से श्री राम की मूर्ति तैयार की। उत्तरी दिल्ली के आलीपुर में कार में हुआ ब्लास्ट। कार में लगी आग। आग में झुलसने से एक युवक की मौत हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन किया है। परशुराम चौक का उद्घाटन किया। बागेश्वर में उत्तराखंड पुलिस परिवार एसोसिएशन ने दीपावली पर्व पर मेला का आयोजन किया है, जिसमें स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ पर लोगों ने जमकर खरीदारी की है। इस दौरान एसपी बागेश्वर ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। धार्मिक नगरी चित्रकूट में दिवाली अमावस्या मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी के रामघाट पर स्नान किया। मंदा और कादमगिरी की परिक्रमा की। कुशीनगर में बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया। परिवर्तन यात्रा पदयात्रा निकाली गई है। पदयात्रा की शुरुआत नेपाल के बते महाकश्यप के पंचशील का झंडा दिखाकर की गई। मुरादाबाद में दीपावली सेलिब्रेशन के दौरान जो है शहर के मुख्य चौराहों पर रंग बिरंगी लाइट्स से सजाया गया था। कानपुर के महालक्ष्मी मंदिर में दिवाली को लेकर खास सजावट देखने को मिली है। मंदिर से 10 से लेकर 2000 से के नोटों से सजा हुआ दिखाई दिया है। वहीं पर भाई दूज के त्योहार तक रहती है ये सजावट। लखनऊ के गोमती नगर में सड़क पर लगी दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। वहीं पर महिला का वीडियो भी वायरल हुआ है। महिला ने डंडा लेकर जमकर तोड़फोड़ की है। पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज किया। हरदोई में बियर बार के बाहर बदमाशी गुंडागर्दी देखने को मिली है। बदमाशों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा है। पिटाई का वीडियो वायरल। नोएडा में गौ सिटी 2 में लगी है भीषण आग। 16वीं मंजिल पर अज्ञात कारणों से लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में हीरो मोटर्स के सर्विस सेंटर में लगी आग। सर्विस सेंटर के ऊपरी फ्लोर पर आग लगी है। आग जलकर खाक हुआ लाखों का सामान। आगरा में 2 मंजिला मकान में भीषण आग लगी। घनी आबादी वाले इलाके में आग से हड़कंप मच गया। देरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने का आरोप। पीलीभीत में एक दुकान में लगी है भीषण आग। दिए से इतने भयंकर लगी है आग की बगल की दुकान को भी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कानपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर युवक की हत्या की है। दहशत में परिवार ने छोड़ा है गांव। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कासगंज में एक घर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। सिलेंडर फटने से गिरी है घर की छत। घटना में एक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए। जालौन में करंट लगने से 2 साल के बच्चे और मां की मौत हुई है। टेबल फैन से लगा था करंट। सुल्तानपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिवार ने लगाया है पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है जांच। पौड़ी के खानियों सैंड में पिकअप और स्कूटी के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जालौन में मातम में बदली दीपावली। करंट ने छीनी है मां बेटे की जिंदगी। 2 साल का बच्चा करंट की चपेट में आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में मां भी करंट की चपेट में आ गई और झुलस गई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेन मोबाइल लुटेरे बदमाशों के साथ हुई है मुठभेड़। एक बदमाश अंशु पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। दूसरा बदमाश मौके से फरार हुआ। पुलिस कर रही है तलाश। महाराजगंज में एसएसबी जवानों ने मनाई है दिवाली। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई है दिवाली। सीमावर्ती गांव के बच्चों को जवानों ने मिठाई दी। भारत नेपाल सीमा पर जवान हर साल मनाते हैं दिवाली। कुशीनगर के कप्तानगंज चीनी मिल पर 44 करोड़ रुपए का बकाया गन्ने के भुगतान की मांग को लेकर किसानों का हल्ला बोला। धरना देने पहुंचे सपा के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया।
कुशीनगर में चाकूबाजी में 2 युवक घायल हो गए हैं। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्गा पूजा में हुए विवाद को लेकर चल रही थी रंजिश। झांसी में 10 साल बाद परिजनों को मिली गुमशुदा बेटी। लड़की गुजरात के सूरत से हुई थी गायब, भटकते हुए झांसी पहुंच गई थी। मुजफ्फरनगर में ईंट भट्टा चौकीदार की गोली मार हत्या कर दी गई। सलेमपुर गांव के पास बने ईंट भट्टे का मामला। खटीमा के सोराई रेंज में कार्यरत वाचर का विरोध प्रदर्शन। दिवाली के दिन सोराई वन रेंज ऑफिस में धरने पर बैठे हैं। वहीं पर 14 महीने से वेतन नहीं मिला है। मदरसों की मान्यता पर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बड़ा बयान। कहा कि दारुल उलूम देवबंद को मान्यता देने की जरूरत नहीं, दारुल उलूम अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बागपत पुलिस ने 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 2 बाइक तमंचा बरामद हुआ। बांदा में घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों को बच्चा चोर ने उठाया। पुलिस ने 1 घंटे के अंदर ही बरामद किया। आजमगढ़ में धोखाधड़ी करने वाले 15 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। इनाम का लालच देकर महंगे दाम पर घरेलू सामान बेचते थे। वाराणसी में नशे में धुत सिपाही ने वर्दी को किया है शर्मसार। सड़क किनारे लूटपोट कर जमकर काटा हंगामा, वीडियो वायरल हुआ। ललितपुर में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर दबंगों ने ठेकेदार को बेरहमी से पीटा है, वीडियो वायरल। मेरठ में बारातियों से भरी हुई बस में लगी आग। अनन फनन में कूदकर भागे बाराती। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तकनीकी कारणों से बस में लगी आग, बस जलकर खाक हुई। मथुरा में 11 लाख घरों से एकत्रित दीपकों से होगा यमुना में दीपदान। वृंदावन में यमुना किनारे होगा विशाल दीपदान। निराश्रित महिलाएं आटे से तैयार कर रही हैं दीपक। 26 अक्टूबर से शुरू होगा यमुना दीपोत्सव। गोंडा में खाना बनाते समय घर में अचानक से जोरदार धमाका हुआ। एक महिला की मौत हो गई, एक घायल हुआ। धमाके में 2 मंजिला इमारत को नुकसान हुआ। कासगंज में सिलेंडर फटने से मकान का लिंटर गिरा, एक की मौत हुई, 3 महिला गंभीर रूप से घायल। कौशाम्बी में पपीता के खेत की रखवाली कर रहे वृद्ध किसान की गला रेतकर हत्या कर दी गई। आजमगढ़ में बच्चे को बिजली के पोल में बांधकर पीटा गया है। मोबाइल चोरी के आरोप में पीटा गया। नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल। लखनऊ के बख्शी तालाब इलाके में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। पीड़ित परिवार के ऊपर लाठ डंडों से जानलेवा हमला किया। बहराइच में मशीन में फंसकर किसान की मौत हो गई है। खेत की जुताई के दौरान हुआ हादसा। कौशाम्बी जिला स्टेडियम में खिलाड़ियों का दिखाया अलग नजारा। ग्राउंड को 27,000 मोमबत्तियों से रोशन किया गया। खिलाड़ियों ने ग्राउंड में ट्रैक पूजा भी किया। कोंडा में जमीन घोटाले का है मामला। डीआईजी की संस्तुति पर एसआईटी करेगी पूरे घोटाले की जांच। एसआईटी जांच को शासन से मिली है झंडी। फर्जी बेनामों से जुड़े 47 मामले अब तक आ चुके हैं सामने। औरैया में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला है। वहीं पर बूंदा थाना क्षेत्र के शेरपुर सरैया का मामला है। आगरा में अपहरण के बाद मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई है। घर के बाहर खेल रहे 4 साल के मासूम को अपहरण करके मारी गई गोली। लखनऊ ग्रामीण में गोली चलने से युवक की मौत हो गई है। बीकेटी सर्किल की वारदात के बाद हड़कंप मचा है। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। बंगाल में दिखेगा चक्रवाती तूफान सितरंग का असर। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पटना में अब तक सामने आए हैं डेंगू के करीब 5,000 मामले। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के दारुल उलूम के मान्यता वाले बयान पर पलटवार। बीजेपी ने कहा कि देश संविधान से चलता है, गैर कानूनी जो है उस पर कार्रवाई होगी। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था दारुल उलूम मदरसे को मान्यता की जरूरत नहीं।
केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के इस्तीफे के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गवर्नर ने सभी वीसी को नोटिस जारी करके 3 नवंबर तक जवाब मांगा। फिलहाल सभी वीसी अपने पद पर बने रहेंगे। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। सुनक को 180 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिला है। 28 अक्टूबर को लेंगे शपथ। पीएम चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के सभी सांसदों के साथ बैठक की है। मीडिया को संबोधित करते हुए देश को स्थिरता एकता की जरूरत है बताया। अपने देश को एक साथ लाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनक को ब्रिटेन का पीएम चुने जाने पर दी है बधाई। कहा कि 2030 के रोडमैप पर मिलकर करेंगे काम। ऋषि सुनक के नाम पर भारत में विपक्ष का अल्पसंख्यक एजेंडा। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ब्रिटेन अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को पीएम बना रहा है। भारत में एनआरसी, सीएए जैसे कानूनों के जरिए बांटने की कोशिश हो रही है। केन्या में एक पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व पीएम इमरान खान ने की हत्या की निंदा। मामले की अब जांच की जा रही है। यूक्रेनी सेना ने रूस के काखोवका में किया है मिसाइल अटैक। रूस पर दागी गई 19 मिसाइलें। एक स्थानीय पावर प्लांट के तबाह होने की खबर। रूस नियंत्रित खेरसोन से नागरिकों का निकलना जारी है। खेरसोन में बढ़ते तनाव के चलते इस हफ्ते शहर से निकाले जाएंगे 50 से 60 हजार लोग। अमेरिका के मिसौरी में एक हाई स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई है। 2 की मौत हो गई। हमलावर को पुलिस ने मारी गोली। बाल्कान्स के देश बेस्निया में यूरोपीय संघ की शांति सेना ने किया है सैन्य अभ्यास। देश में बढ़ते तनाव के बीच में 20 देशों के सैनिकों ने लिया सैन्य अभ्यास में हिस्सा। युगांडा में इबोला का प्रकोप देखने को मिला। राजधानी कंपाला में मिले हैं 15 नए मामले। इलाके में बढ़ाई गई है सतर्कता। बांग्लादेश में चक्रवात सितरंग तट के करीब पहुंचा है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस में मनाई गई है दिवाली। राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहीं पर उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिवाली का जश्न मनाया। टीम इंडिया ने शुरू किया वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप की अपने दूसरे मैच की तैयारी। भारत का अगला मैच होगा 27 अक्टूबर को सिडनी के नीदरलैंड में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रनों से हरा दिया है। 44 रनों का पीछा करने के लिए उतरी नीदरलैंड की पूरी टीम 135 रन पर ही ऑल आउट हो गई। नीदरलैंड्स के खिलाफ बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने की शानदार गेंदबाजी। वहीं पर 25 रन देकर लिए हैं 4 विकेट। शानदार गेंदबाजी के लिए बने मैन ऑफ द मैच। T20 विश्व कप के सुपर 12 में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मुकाबला पर्थ के मैदान में होगा मैच। T20 विश्व कप के सुपर 12 मुकाबले में बारिश के चलते रद्द हुआ। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच। दोनों टीमों को मिले 1-1 अंक। साल 2023 में भी काउंटी क्रिकेट खेलेंगे चेतेश्वर पुजारा। टीम सेंसेक्स के लिए खेलेंगे पुजारा। आज रिलीज हो गया अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड। फिल्म एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ की कमाई कर सकती है फिल्म। आज ही अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु भी हो सकती है रिलीज। वहीं पर राम सेतु थैंक गॉड में कांटे की टक्कर होगी। आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप ने करीबी दोस्तों के लिए होस्ट की है दिवाली पार्टी। पार्टी में करण जौहर, तापसी पन्नू, मनीष मल्होत्रा समेत इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार दिखाई दिए। मुंबई में अनिल कपूर हाउस पर दिवाली पार्टी के लिए पहुंचे सोनम, शनाया समेत कपूर फैमिली के मेंबर्स। कपूर परिवार ने एक साथ मनाई दिवाली पर बच्चों के साथ तैयारी करती दिखी हैं शिल्पा शेट्टी। बेटी समीक्षा शेट्टी और बेटे वियान के साथ रंगोली बनाते हुए पोस्ट किया है वीडियो।